सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी चैनल के अंदर। आज के जो डेली क्विज के टॉपिक्स हैं जो डिफरेंट न्यूज़पेपर के अंदर आते हैं उनको डिस्कस करते हैं। ये सारे टॉपिक्स प्रीलिम्स प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाई आर फॉसिल फ्यूल्स बैड, ये इजी क्वेश्चन है, आपको खुद आंसर करना है। फॉसिल फ्यूल क्यों बैड होता है? तो यहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स आर बर्न्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी फॉर इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड ट्रांसपोर्टेशन। ग्रीन हाउस गैस का एमिशन होता है। नियरली 3/4 जो ह्यूमन कॉज्ड एमिशंस हैं पास्ट 2 डिकेड्स में वो फॉसिल फ्यूल की बर्निंग की वजह से है। बर्निंग फॉसिल फ्यूल ऑल्सो एमिट्स हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन एंड शूट विच कैन कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक अस्थमा, ब्रोंकाइटिस एंड लंग कैंसर। तो करेक्ट आपको बताना। तो तीनों ही जो स्टेटमेंट है वो आपके सही हैं। तो यहाँ पे आंसर ऑल 3 आपका होगा। तो ये द वायर के अंदर है। G20 स्पेंड ऑन रिकॉर्ड $1.4 ट्रिलियन ऑन फॉसिल फ्यूल्स इन 2022 रिपोर्ट। नेक्स्ट देखते हैं, ब्लैक ईगल के ऊपर है। ये भी जो न्यूज़ है ये हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर आई है। दे सोर वर फॉरेस्ट इन द हिली रीजन्स ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल South and Southeast Asia as well as Southeastern China. They are easily identified by their widely splayed and long primary fingers. The characteristics silhouette, slow flight, yellow serous legs that contrast with their dark feathers. It is listed as critically endangered. इन्हें जो critically endangered category में आपका रखा गया। तो यहाँ पे again you have to tell the correct answer. तो यहाँ पे याद रखना है it is not threatened but uncommon in large area in its distribution. Shrinking of forest area due to large scale extraction has reduced its earlier range. यहाँ पे अगर देखा जाए यहाँ पे लिखा है कि they are widely splayed and long primary fingers. इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपका हाईलाइट किया गया है। एंड इट इज़ सोर ओवर द फॉरेस्ट इन हिली जो रीजन्स हैं, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, यहाँ पे पाया जाता है। इट इज़ स्टेटेड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। सो इट्स नॉट क्रिटिकल एंडेंजर्ड, ये गलत स्टेटमेंट है। ये याद रखना। इट इज़ नॉट थ्रेटन बट अनकॉमन इन लार्ज एरिया। यहाँ पे जो स्टेटमेंट होगा दैट इज ओनली 2। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एडवाइजरी बोर्ड ऑन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फ्रॉड। It conducts the first level examination of bank fraud before recommendations or reference are made to investigative agencies such as CBI. Beside the chairman, there are 7 members and tenure of the chairman members could be 4 years. ABBFF has been empowered to examine the role of officials, whole-time directors in public sector banks, public sector insurance companies and public sector financial institutions in case of fraud, अगर 1 करोड़ या उससे ज़्यादा का फ्रॉड होता है। तो ये भी बिजनेस लाइन के अंदर जो है न्यूज़ है। यहाँ पे क्या है, दिस इज अबाउट द एडवाइजरी बोर्ड ऑन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फ्रॉड, ABBFF के ऊपर है। चेयरमैन के अलावा इसमें 4 और मेंबर्स है, 7 नहीं 4 मेंबर्स हैं। और जो टेन्योर है चेयरमैन या मेंबर्स का वो आपका लगभग 2 साल का। इट्स नॉट 4 years, रादर इट्स 2 year। और ये जो ABBFF जो है इट हैज़ बिन एम्पावर्ड एग्जामिन करना ऑफिशियल्स के रोल, होल टाइम जो डायरेक्टर्स हैं उनके रोल्स को देखना, एक्स ऑफिशियो, ये मतलब ये जो स्टेटमेंट पब्लिक सेक्टर बैंक में। और यहाँ पे जो अमाउंट इट्स नॉट 1 करोड़, 3 करोड़ या उससे ज़्यादा का। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, ये गलत है, ये स्टेटमेंट, ये पहला वाला सही है। आंसर ओनली 1 है। तो ये की पॉइंट्स आप नोट कर लेना। चैनल को आप लोग जरूर से सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएं सेशन कब अटेंड करते हैं, अपना स्कोर बता सकते हो, जब जैसे पॉज करके अपना आंसर दे सकते हो। वैसे की पॉइंट्स आप नोट कर लेना। धीरे धीरे अभी एक मैं पूरा वो तैयार हो गया है, उसके बाद मैं आपसे शेयर करूंगा जहाँ पे इन क्वेश्चंस का भी आपको डेली बेसिस पर मिल जाएगा। आप जाके टेस्ट भी अटेम्प्ट रेगुलर बेसिस पे कर सकते हो, सारी चीज़ें हैं। और एग्रीकल्चर ऑप्शनल भी मैं शुरू करने जा रहा हूँ 15 सितंबर से। तो काफ़ी सारा कंटेंट आपको अवेलेबल रहेगा जिनको आप लोग कर सकते हैं अच्छे तरीके से, जो मेरे लेवल का है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ देखते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के ऊपर ये टॉपिक जो है जो हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, भारत NCAP। अब ये भी न्यूज़ अगर आप देखो द हिंदू के अंदर है, व्हाट इज भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। अंडर भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम कार जो है वॉलंटरी नॉमिनेट की जाती है बाय द ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर, विल बी ए क्रैश टेस्टेड एज पर द प्रोटोकॉल ले डाउन, सून बी पब्लिश ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड 197। प्रोग्राम एप्लीकेबल है पैसेंजर व्हीकल्स के लिए विथ नॉट मोर देन 6 सीट्स
इन एडिशन टू द ड्राइवर सीट विद ग्रॉस व्हीकल वेट जो है 2500 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. कार विल बी असाइंड अ रेटिंग बिटवीन 1 स्टार to 5 स्टार आफ्टर बीइंग इवेल्युएटेड ऑन 3 पैरामीटर्स: एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन, चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स प्रोटेक्शन, सेफ्टी असिस्ट टेक्नोलॉजी प्रेजेंट जो होती है कार के अंदर. तो करेक्ट अगेन यू हैव टू टेल. सो ये जो प्रोग्राम है इट इज़ एप्लीकेबल टू पैसेंजर व्हीकल्स. पैसेंजर व्हीकल्स में जिसमें 8 सीट्स इन एडिशन टू ड्राइवर सीट्स हैं. तो यहाँ पे ये है, इसका ग्रॉस वेट 3500 किलोमीटर. तो ये गलत हो गया. बाकी दोनों स्टेटमेंट्स आपके सही हैं. तो आंसर इसका आपका ओनली 2 होगा. देखो ऐसे क्वेश्चंस करने में थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए. प्रीलिम्स में ऐसे जो टॉपिक्स होते हैं तो नज़र बने रहे तो आपको अगर इन्फॉर्मेशन बेस्ड टॉपिक्स आते हैं तो वो भी मिस नहीं होंगे. सुबह हिंदू का सेशन होता है, फिर सुबह 7 बजे मैं आपको जो ज्योग्राफी एनवायरनमेंट साइंस का टॉपिक आपसे डिस्कस करता हूँ, और प्लस यहाँ पे जो प्रीलिम्स के टॉपिक्स हैं वो हम लोग कवर कर रहे हैं डेली क्विज के माध्यम से. फिर देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डेमन पार्टिकल. रिसेंटली डिस्कवर किया गया है. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, रिसर्चर्स अनवील डेमन पार्टिकल्स जो कि सुपर कंडक्टर बनाने के लिए यूजफुल होंगे. इट कुड लेड टू द मेकिंग ऑफ सुपर कंडक्टर्स दैट कैन ऑपरेट इन रूम टेम्परेचर. जो रूम टेम्परेचर, जैसे अभी LK99 न्यूज़ में था, पहले बोला गया कि रूम टेम्परेचर में जो है एक सुपर कंडक्टर के रूप में कार्य कर सकते. बाद में कहा गया कि नहीं, ऐसा नहीं है, इस पर आपका है. तो यहाँ पे कहा गया कि ये जो डेमन पार्टिकल्स हैं ये सुपर कंडक्टर बनाने के काम आएंगे जो कि रूम टेम्परेचर में काम कर सकते हैं. अच्छा, सुपर कंडक्टर का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय सुपर कंडक्टर? सुपर कंडक्टर सिंपली मीन्स कि जैसे विदाउट एनी रेजिस्टेंस इजिली जो इलेक्ट्रिक करंट है फ्लो हो जाए, वो सुपर कंडक्टर होता है. दीज मासलेस पार्टिकल्स इन ए होली ग्रेन ऑफ सुपर कंडक्टर भी बोला जाता है. ये 70 ईयर्स आफ्टर डेमन्स वे आर फर्स्ट प्रिडिक्टेड. तो ये डिस्कवर किए गए हैं, वॉज डिस्कवर्ड नियरली 70 ईयर्स, 70 साल पहले जिनको कहा गया कि ऐसे पार्टिकल्स हैं, तो उनके बाद डिस्कवर किया गया. और जो डेमन पार्टिकल्स का जो प्रेडिक्शन है पहली बार थ्योरेटिकल फिजिस्ट डेविड पाइंस ने किया था 1957 में, जिनका मानना था कि इलेक्ट्रॉन्स वुड बिहेव स्ट्रेंजली व्हेन पास थ्रू अ सॉलिड. अगर इलेक्ट्रॉन सॉलिड से पास होगा तो इलेक्ट्रॉन जो है इट विल स्ट्रेंज तरीके से बिहेव करेगा. तो यहाँ पे देखो, ये जो पार्टिकल्स हैं इसमें ये भी स्टेटमेंट सही है कि सुपर कंडक्टर से रिलेटेड है, प्लस रूम टेम्परेचर में लाइक सुपर कंडक्टर बन सके इसके लिए हेल्पफुल रहेंगे, और ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन सही है. तो ये तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं. तो सुपर कंडक्टर क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये पार्टिकल्स क्या होते हैं, प्लस ये जो मेटल्स हैं ये बेसिकली ऐसे होते हैं जहाँ पे विदाउट एनी रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक करंट आपका फ्लो कर सकता है. जो प्रिडिक्शन है डेमन पार्टिकल्स को पहली बार की गई थी बाय फिजिसिस्ट डेविड पाइंस इन 1956, जिनका मानना था, अभी जो हमने डिस्कस भी किया था. पाइन सेड दैट देयर इज एक्सेप्शन टू दैट, सिंस डेमन डू नॉट कंटेन मास दे कैन फॉर्म विथ एनी एनर्जी एंड रूम टेम्परेचर एज वेल. मतलब क्योंकि इनका कोई मास नहीं है तो दे कैन फॉर्म, ये बन सकते हैं किसी भी एनर्जी और रूम टेम्परेचर में. सो दे कैन फैसिलिटेट और हेल्प इन द फॉर्मेशन, और वी कैन से सुपर कंडक्टर बनाने के लिए हेल्पफुल रह सकते हैं. तो ये आपका इंडियन एक्सप्रेस के अंदर है. नेक्स्ट देखते हैं, मैत्री सेतु के ऊपर ये न्यूज़ है. ये भी अगर आप देखोगे तो टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ है. इट इज़ 150 मीटर्स ब्रिज ऑन मेघा रिवर. इट लिंक्स मिजोरम इन इंडिया एंड चित्तागोंग पोर्ट इन बांग्लादेश. करेक्ट आपको बताना है. सो इट इज़ 150 मीटर भी, ये फेनी रिवर के ऊपर है, मेघा रिवर नहीं है, इट्स फेनी रिवर. और ये मिजोरम जो इंडिया में है, एंड मिजोरम नहीं है, ये आपका त्रिपुरा है इन इंडिया, चित्तागोंग इन बांग्लादेश. तो ये भी गलत है, दोनों स्टेटमेंट गलत है. आंसर डी होगा. नेक्स्ट देखते हैं, मेटा रिलीज्ड अ न्यू स्पीच टू टेक्स्ट मॉडल कॉल्ड सीमलेस M4T. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट सीमलेस M4T के बारे में. इट इज़ द फर्स्ट ऑल इन वन मल्टीलिंगुअल मल्टी मॉडल AI ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन मॉडल. दिस सिंगल मॉडल कैन परफॉर्म स्पीच टू टेक्स्ट, स्पीच टू स्पीच, टेक्स्ट टू स्पीच, टेक्स्ट टू टेक्स्ट ट्रांसलेशन, लगभग 100 लैंग्वेजेस में डिपेंडिंग टास्क के अकॉर्डिंग. सीमलेस M4T, जिसका मतलब इट स्टैंड फॉर मेटा मल्टीलिंगुअल एंड मल्टी मॉडल मशीन ट्रांसलेशन. तो यहाँ पे अगर इसका देखा जाए तो ये जो न्यूज़ है ये भी बेसिकली आप देखोगे ये आपका आया है, ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट वेबसाइट है, वहाँ पे ये न्यूज़ आपकी आई है. तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इफ़ यू सी हियर, जो सीमलेस M4T विच स्टैंड फॉर मेटा नहीं है, मैसिवली मेटा नहीं है, मैसिवली मल्टीलिंगुअल एंड मल्टीमोडल मशीन ट्रांसलेशन. तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया. बाकी दोनों सही हैं कि इट वन मल्टीलिंगुअल मल्टीमोडल AI ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन मॉडल है. इट मीन्स व्हाट, कि जो AI ट्रांसलेशन के लिए ये आपका हेल्पफुल रहता है, मल्टीलिंगुअल है, मल्टी लैंग्वेज ट्रांसलेशन के लिए इट विल बी ऑफ अ ग्रेट हेल्प.
ये सही है। दिस सिंगल मॉडल ये परफॉर्म कर सकता है स्पीच से टेक्स्ट, स्पीच टू स्पीच, टेक्स्ट टू स्पीच, टेक्स्ट टू टेक्स्ट ट्रांसलेशन, लगभग 100 लैंग्वेजेस में इसको किया जा सकता है। ये स्टेटमेंट भी आपका जो है सही है। तो आंसर जो है दैट इज़ दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, दैट इज़ ओनली 2। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, लुपेक्स के बारे में देखा जाए तो लुपेक्स इसके ऊपर भी इंडियन एक्सप्रेस के अंदर आया है। इट इज़ अ प्लांट जॉइंट लूनर मिशन, इसरो के द्वारा है और जापान के द्वारा है, जाक्सा 2 के द्वारा है। मिशन जो है वो सेंड करेगा अनक्रूड लूनर लैंडर rover to the explore the south pole region of the moon no earlier than 2026. JAXA is likely to provide under development S3 launch vehicle and rover while ISRO would be providing the lander. तो यहाँ पे आपको करेक्ट बताना है। तो यहाँ पे अगर आपको करेक्ट बताना है तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट्स आपके सही हैं इसमें, और ये न्यूज़ भी इंडियन एक्सप्रेस की है। सो एक चीज़ आप याद रखें, सेशन को जरूर से लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर से करें कि आपका क्या स्कोर रहा और कब सेशन आप अटेंड करते हैं। मॉर्निंग वाला सेशन भी जरूर से करें। 3 वीडियोज़ अगर आप अच्छे से करते हैं, करंट अफेयर्स में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एग्रीकल्चर का ऑप्शनल भी मैं जल्द लेकर आ रहा हूँ, 15 सितंबर से शुरू हो जाएगा। ये टेस्ट जो है करंट अफेयर्स वाले ये भी आपको मिलेंगे, वहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ई बुक मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, जनवरी से लेकर जुलाई तक का पूरा कंपाइलेशन है, तो वो ऑलमोस्ट फ्रीली आपको वो मिल जाएगी। बट बस एक जगह जहाँ से आप लोग ले सको वो मैं अभी क्रिएट कर रहा हूँ एंड आई विल लेट यू नो, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जो आपके स्टैटिक पार्ट है उसको पढ़ते रहें, जो भी रिवाइजन है करते रहें कि आपको 2024 के अंदर आपका सिलेक्शन लेना है, ये आपको एम लेकर चलना है। तो यहाँ पे लुपेक्स के ऊपर ये स्टेटमेंट आपका सही है एंड इट अनक्रूड लूनर, कोई मतलब इसके इंसान को भेजा नहीं जाएगा, एंड इट विल एक्सप्लोर द साउथ रीजन, मून का साउथ रीजन उसको एक्सप्लोर किया जाएगा 2026 तक। और ये H3 लॉन्च व्हीकल प्रोवाइड किया जाएगा जापान के द्वारा, इसरो जो है वो लैंडर प्रोवाइड करेगा। तो करेक्ट जो है आपको बताना है, तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो द हिंदू का PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं gsreporter.com में जाके, प्लस डेली करंट अफेयर का डाउनलोड कर सकते हैं। मैगजीन आप फ्रीली जो ज्योग्राफी एनवायरमेंट साइंस पर बेस्ड है, जुलाई वाली अभी 1 दिन या 2 आजकल में अपलोड हो जाएगी, तो वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेबसाइट पे जाके आपको सारा ये कंटेंट मिल जाएगा। जरूर से जुड़ें, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। सेशन को जरूर से लाइक करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।